लिखा है पुत्र जन्मन यज्ञ च तथा चात्यत्व कर्मणि। इतने समय पर आप जरूर दान पुण्य करें। एक तो आपके घर में कोई विवाह हुआ, चाहे बेटे का हुआ हो चाहे बेटी का, महात्मा पाराशर कहते हैं बेटी का विवाह करने के बाद आप जो दान पुण्य कर रहे हैं, इससे बेटी को बड़ी बरकत मिलेगी, उसे शांति मिलेगी, उस घर में उसे सुकून मिलेगा। वहाँ बेटी के विवाह के तत्पश्चात कुछ करिए, गौदान कीजिएगा। बेटियों का गोदान कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे बेटी के विवाह के बाद में उसी समय गोदान की बात कही गई है। गोदान के बिना कन्यादान पूरा नहीं माना जाता। तो फिर क्या किया, कैसे किया जाता है, हम कैसे कराते हैं आपको मालूम है? मैंने अभी तक आपको बताया नहीं होगा। वो इस प्रकार से कराते हैं कि जैसे आपने अपनी बेटी को गैया देनी है। अब बेटी तो गुड़गांव के फ्लैट में रहती है, बेचारी गैया कहाँ बांधेगी वो। तो हम यहाँ जो करते हैं वो विधान ये है कि माता पिता गाय दे रहे हैं, किसको? अपनी कन्या को, अपनी बेटी को। तो हमने वहाँ दोनों का संकल्प करा दिया और संकल्प में यह बोला गया है कि इस पिता के द्वारा, इस माँ के द्वारा, और यह गैया उनकी बेटी को दी जा रही है। दान में मिली हुई चीज का दान करने का पूरा अधिकार है। अब वो बेटी के द्वारा संकल्प होता है कि अब वह बेटी इस गैया को गौशाला में दान में दे रही है। ये विधान है यहाँ का, यहाँ ऐसे दान होता है। और मैं कहूँगा आपको, जो बेटियों का विवाह के बाद जो गोदान होता है, यहाँ बहुत ढंग से, व्यवस्था से, एक नियम से उसको पूरा किया जाता है। आप सीधे आकर के कि हम बेटी के निमित्त नहीं, उसका विधान ऐसे है। कैसे है? माता पिता उस गैया को अपनी बेटी को दे रहे हैं, जामाता का और बेटी का दोनों का नाम उच्चारण होता है। उसके बाद में वह उस गैया को इस गौशाला में दान दे रहे हैं, गौशाला में दान दे रहे हैं। इसमें दोनों को गोदान का फल मिल गया। एक आपको मिल गया, आपने अपनी कन्या को दे दिया है, और उसको जो दान में मिला है वो दान में, जैसे